जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल में। मैं अदनान आज आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक ऐसी रणनीति जिसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप अच्छी रैंक के साथ एग्जाम निकालोगे। महज कट ऑफ के अंदर ही नहीं आओगे बल्कि अच्छे नंबर के साथ आप लोग क्या निकालोगे, ये एग्जाम निकालोगे साथियों। एसएससी जीडी के लिए तो देखिए बहुत ही कम बचा सा समय है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं। अगर आप लोग वो फॉलो कर लेते हो तो बहुत ही शानदार नंबरों के साथ आप लोग एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हो जाओगे साथियों। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी लोग साथियों मिस मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एसएससी जीडी की बात करें तो यहाँ पर भी 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा, उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट आपको जो पूछा जाएगा वो रीजनिंग आपकी होगी। रीजनिंग साथियों आपकी होगी, उसके अलावा क्या क्या होगी, उसके अलावा तीसरे नंबर पर आपकी जीके आ जाती है। ये तीनों सब्जेक्ट सेम है। यूपी पुलिस में भी यही पूछे जाएंगे और आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में भी यही आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका हो जाएगा हिंदी साथियों हो जाएगा। आप सभी को देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कोई मैटर नहीं करता। यूपी पुलिस में क्वेश्चन 15 आएंगे और एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के भी 20 आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि रीजनिंग आपको पढ़ना हर सब्जेक्ट पड़ेगा, हर चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए जो टॉपर निकले हैं ना, ठीक है, यूपी पुलिस से जो पिछली बार 2 भर्ती आई थी बड़ी बड़ी, वहां से जो टॉपर निकले हैं और जो एसएससी जीडी के टॉपर हैं, ठीक है, उनसे वार्तालाप हुई थी तो वहां पर से आपके क्या पता चला, उन सभी लोगों ने किस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया था, मैथ पर फोकस किया था, रीजनिंग पर फोकस किया था, जीके पर फोकस किया था। और एक ठीक है, जीके पर नहीं, यहाँ पर ये हिंदी आपका फोकस किया था, अभी जीके की बात नहीं कर रहा हूं। और उसके अलावा उन्होंने जो फोकस किया था वो करंट अफेयर सेक्शन पर साथियों फोकस किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्या मैथ में एसएससी जीडी के लिए अगर बात करें, कम से कम महज आप इतना कर लो कि 20 क्वेश्चन में से आप लोग क्या कर लो, 18 निकाल दो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता दूं। देखिए 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, एक थोड़े बहुत पुराने होते हैं जो लोग कुछ महीनों से या कुछ सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, 1 या 2 साल से। ठीक है साथियों, जो लोग मैथ की, मैं मैथ का आपको सीक्रेट बता रहा हूं, मैथ में अगर आपने एक बार पूरी बुक पढ़ ली है चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी आपके सिलेबस में पूछे गए हैं, उसके बाद सिर्फ आपको जितने आपके, जैसे कि मान लीजिए 15 क्वेश्चन जो है वो यूपी पुलिस में आ रहे हैं और 20 क्वेश्चन जो है वो आपके एसएससी जीडी में आ रहे हैं। तो अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो रोजाना कम से कम 15 मैथ के क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। ये क्या ज्यादा है या ये कम है? ना ये कम है ना ये ज्यादा है, ये बिल्कुल एवरेज है, ये सिलेक्शन वाले हैं। अगर एसएससी जीडी के लिए मैथ के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 की डेली आपको प्रैक्टिस करना है। उसी प्रकार रीजनिंग के आपके यहाँ पर तो 55 क्वेश्चन आएंगे यूपी पुलिस में, लेकिन वहां पर 20 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर भी आपको कितने लगाना है, एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन लगाना है और यूपी पुलिस में कितने लगाना है, 55 क्वेश्चन की डेली आपको प्रैक्टिस करना है साथियों। ठीक है, अब अगर जीके आपने ल्यूसेंट पढ़ ली है और तब भी आपकी अच्छी हो रही है, अच्छी नहीं हो रही है, मैं आपको एक और सीक्रेट बताने जा रहा हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने ल्यूसेंट तो पूरी पढ़ ली है, अब क्या मैं कोई दूसरी किताब थ्योरी वाली पढूं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं पढ़ो आप, बिल्कुल नहीं पढ़ो। आपको 2 काम करना है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने ल्यूसेंट को कंप्लीट कर लिया है साथियों, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको सिर्फ जो भी, जैसे कि यूपी पुलिस की बात करें 37 क्वेश्चन आएंगे या 38 क्वेश्चन आएंगे, एसएससी जीडी की बात करें 20 क्वेश्चन आएंगे। तो आप कोई प्रैक्टिस सेट लाइए, उसमें 20 क्वेश्चन हो गए, उस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो आपको उसमें से नहीं आता है उसको आप तैयार करो, अपने माइंड में, अपने जहन में तैयार करो। और उसके अलावा उसका जो सॉल्यूशन हो ना, सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन से 2 से 3 प्रश्न साथियों बन जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न। यही आपको जीके में करना है, यानी कि ल्यूसेंट सबसे पहले, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, जो सॉल्यूशन है उसको तैयार करना है। वैसे अगर 20 सॉल्यूशन आपने तैयार कर लिए, 20 मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन आपने तैयार कर लिए, फिर आप देखोगे फिर आपकी गलती नहीं होगी। असल में मैं आपको बताता हूं असल में बातचीत क्या है। देखिए बंदा ल्यूसेंट पढ़ता है तो वो तो है, वो थ्योरी वाली बुक है। अब जब बंदे के सामने क्वेश्चन सारे लगभग लगभग 80% क्वेश्चन जीके के ल्यूसेंट से ही पूछे जाते हैं, लेकिन वहां पर उसने थ्योरी पढ़ी थी, अब वो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करता है तो वो गलत कर जाता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन के सोल्यूशन को समझने की प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग बात को थोड़ा सा समझिए। अगर आपने हिंदी में ल्यूसेंट या आदित्य किताब से कंप्लीट कर ली है साथियों, तो आपको सिर्फ क्या करना है, 37 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करना है। हिंदी अगर जो एसएससी जीडी की बात करें
है तो 20 क्वेश्चन की आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है साथियों। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, ठीक है, देखिए या तो ये आप लोग ये कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं आप लोग ये सारा कंप्लीट करने के बाद, या आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका एक डेली प्रैक्टिस सेट लगा लो। अब ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिस सेट में 6 घंटे हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना। ज्यादा से ज्यादा भाई 2 घंटे लगेंगे सोल्यूशन को पढ़ने के साथ साथ, 2 घंटे। फिर आपके कितना समय बचा, 4 घंटे तो आपके पास समय बचा है ना। तो 4 घंटे में आप लोग क्या कीजिए, 1 घंटे में एक मैथ का चैप्टर कंप्लीट कीजिए, यानी कि जो आप पढ़ चुके हो उसको ही कंप्लीट कर डालो। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे में रीजनिंग का, फिर एक चैप्टर आपका जीके का, और फिर उसके बाद एक चैप्टर आपका हिंदी का। ठीक है, तो एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है जो कि 2 घंटे उसको समय देना है। और अगर 4 सब्जेक्ट की बात करें तो एक एक ये चारों सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप लोग किसी और तरीके से पढ़ते हो कि जो 4 घंटे मैथ ही पढ़ लिया, वो भी सही तरीके है। अगले दिन रीजनिंग पढ़ लिए 4 दिन, वो भी 4 घंटे, वो भी सही है। उसके अगले दिन जीके 4 घंटे पढ़ ली, वो भी सही है। जैसे कर सकते हो वैसे करो, बस सिर्फ आपको पढ़ना है। आपको दो बातें करना है, सिर्फ आपको देखिए, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं प्रैक्टिस सेट से कई सारे फायदे हैं। एक तो आपका जो है वो समय की बचत होती है, समय की बचत होती है। ठीक है, आप, ठीक है, टेंशन को आप कवर अप कर लेते हो, यानी कि जो एग्जाम की अगर आप थ्योरी थ्योरी पढ़ के एग्जाम हॉल में चले जाओगे, आप लोग वो नहीं लगाओगे, क्या नहीं लगाओगे, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे, तो आपके अंदर एक डर, एक घबराहट होगी साथियों। ठीक है, जब आप रोज मॉक टेस्ट लगाते हो तो एग्जाम हॉल में भी आपको यही लगेगा कि ये तो मैं तो घर पर दे रहा हूँ, ये तो मैं रोज करता हूँ, ये तो रोज का भाई ऐसा मिलना जुलना इन क्वेश्चनों से। ठीक है, तो आप बिल्कुल कर डालोगे। थ्योरी पढ़ना और मॉक टेस्ट लगाकर जो क्वेश्चन आपका सामने, उसमें बहुत ही फर्क होता है, इंसान समझ नहीं पाता है, कहता है मैं तो सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ के एग्जाम हॉल में चला जाऊंगा। तो अगर भले ही उसके सारे क्वेश्चन पढ़े हुए भी आ गए, लेकिन वो कई सारे क्वेश्चन को गलत कर डालेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर एसएससी जीडी के लिए है तो यही रणनीति है, यूपी पुलिस के लिए है तो यही रणनीति है, यानी कि हर एक परीक्षा के लिए यही रणनीति टॉपर्स लोग फॉलो करते हैं साथियों। ठीक है, चलिए, और दूसरी बातें बता दूं, क्योंकि वीडियो डेली में आपको दे नहीं पाता हूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दूं। कई सारे लोग क्या होते हैं कि फ़ोन उठाते हैं और अपने 2-2 घंटे बेकार कर देते हैं। साथियों, वो भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कब 2 घंटे चले जाते हैं और कब फिर आपको आपके अंदर, ठीक है, फिर आप खुद से ही अंदर से ही अब महसूस अच्छा नहीं करते होगे, आपको पता होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए मेरे ख्याल से 35 दिन बचे हुए हैं। यूपी पुलिस की बात करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की बात करें, आपने अभी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि वैकेंसी अगले महीने आ जाएगी, यानी कि जनवरी में आपकी वैकेंसी जो है वो आ जाएगी, और बिल्कुल आ जाएगी। एज रिलैक्सेशन की अगर हम लोग बात करें, तो आयु की बात करें, तो एसएससी जीडी में तो मेरे ख्याल से 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। क्या उसमें भी दी जाएगी? तो 90% चांसेस है उसमें भी आपको आयु में छूट दी जाएगी साथियों। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, और आप सभी लोग टेलीग्राम का लिंक है उसको भी ज्वाइन करेंगे, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे साथियों। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।